मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी की पिछली क्लास में मैंने आपको सबसे पहली क्लास में हिंदी की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको संधि पढ़ाया था और संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि बताया था। कौन सा दीर्घ संधि, उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी करवाया था। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे गुण संधि। गुण संधि पढ़ाएंगे, लेकिन पिछले कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ टॉपिक्स पे, कुछ एग्जाम्पल्स पे हम सबसे पहले चर्चा कर देते हैं कि जिसमें हिंदी में मैंने आपको दीर्घ संधि जब पढ़ाया था, दीर्घ संधि तो उसमें बच्चों साथियों मैंने पढ़ाया था अधन अ बराबर आ, इसके लिए। और एक मैंने पढ़ाया था आपको कि अ धन आ बराबर फिर भी दीर्घ होता है। और एक मैंने बताया था जैसे आ धन आ बराबर फिर भी बड़ा आ ही होता है, मैंने बताया था। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल बच्चा मैंने कराया था, तो फिर बता देते हैं आप लोगों को उसके एग्जाम्पल्स कुछ। चलते हैं। सबसे पहले अ धन अ बराबर आ पर ए ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों को जब जोड़ा गया तो आपका बड़ा अ धन दो बार जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं, मतलब आपका बड़ा बना, ये क्या है दीर्घ स्वर। तो चलते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन ध्यान रखना चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करें ताकि सभी लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें। जैसे चरणामृत, जैसे हो गया चरणामृत, चरणा आ चरण। यदि इसका संधि करेंगे तो चरण अमृत, इसका उच्चारण करो चरणामृत, चरण अमृत, है ना। तो क्या होगा चरण धन अमृत, चरण धन अमृत। बच्चों यहाँ पे क्या मिला बच्चा अ चरण अमृत अ, यहाँ भी आपका मिला अ, तो अ में अ जब जुड़ा तो ये बन गया आपका बड़ा आ। क्या बना बड़ा आ, तो यहाँ हो गया चरणामृत। जैसे हो गया बच्चा अन्य धन अन्य धन अन्य। ध्यान रखना है क्वेश्चन यूपी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका अन्य यहां से क्या मिला अन्य अ की ध्वनि आई और यहां से अन्य, तो यहां से भी आया अधन अ, अगर जुड़ा बच्चा तो क्या बन गया बड़ा आ। क्या बना बड़ा आ बन गया, इसलिए अन्य धन अन्य क्या हो जाएगा, क्या होगा अन्यान्य। अन्य आ का मात्रा लगेगा ना यहाँ आ अभिन्य, अन्यान्य क्या हो जाएगा अन्यान्य। ये यूपी 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब चलते हैं जैसे मैंने लिख दिया बच्चा शिव धन आलय, शिव धन आलय, शिव ओ अ की ध्वनि निकल रही है यहाँ से अ, यहाँ से आ पहले ही दे रखा है आलय आ अधन आ बराबर फिर भी क्या होता है बच्चा यहाँ लिखा है बड़ा आ। तो इसको जब ऐड करोगे जोड़ोगे तो क्या बनेगा शिव, आ का मात्रा लगा यहाँ आ, फिर ल हुआ, फिर ये, तो क्या हो गया शिवालय। बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये आया था आपका 2006 में,
2006 में क्वेश्चन पूछा था शिवालय, शिवधन आलय, ये हो गया शिवालय। जैसे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका मैं लेता हूं, जैसे नित्य, नित्य, नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद। तो बच्चा इसका सबसे पहले ध्वनि करेंगे नित्य, नित्य, बाहर क्या रहा है अ, तो लास्ट से क्या मिल रहा है अ। यहां आ पहले से है, अ धन आ बराबर बड़ा आ, तो क्या मिला, इसका बनेगा क्या नित्या, आ का मात्रा नंद, 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 नित्यानंद। जैसे इसमें ले लेते हैं, जैसे विद्या, विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्या ध्वनि निकालो, विद्या, विद्या आ, किसकी ध्वनि आई आ की, आ धन यहाँ पे पहले से है आ, तो आ धन आ बराबर क्या आया फिर भी बड़ा आ, ऐसा नहीं कि डबल बड़ा आ गया, ऐसा नहीं है, दीर्घ स्वर है, इससे बड़ा कोई होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बच्चा बन जाएगा विद्या भ्यास, आ का मात्रा है ना भ्या, भ्या सो विद्या भ्यास। जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका आता है छोटी धन छोटी ई, तो छोटी छोटी जब मिला तो इससे बड़ा बड़ी ई, यदि छोटी ई प्लस बड़ी ई को जोड़ा जाए तो भी बड़ी ई आती है, यदि यदि बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ा जाए फिर भी बड़ी ई ही आती है, समझ पा रहे हैं। और यदि अगर बड़ी ई में छोटी ई को जोड़ा जाए फिर भी क्या आएगी बड़ी ई। ए स्वर कहां से बोले जाते हैं, कहां से बोले जाते हैं पता है, तालु से, कहां से तालु, कंठ से कौन आ, तालु से ई, ठीक है ना, ये तालु से बोले जाते हैं। तो बच्चा जब इसको, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका कपि धन इंद्र, इंद्र कपि, कपि ई, जब इसको बोल रहे हो ना छोटी, यहां से छोटी आई, यहां से छोटी ई आई, छोटी ई, ये भी इंद्र, इंद्र, छोटी छोटी मिला क्या बना बड़ी ई, इसको जब लिखोगे बच्चा इसका संधि बनेगा कपि, कपि पर में कौन सा मात्रा हो जाएगा बड़ी ई का, बड़ी ई, कपि इंद्र, कपिंद्र, 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 ठीक है। अभी, अभी धन इष्ट, 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 अभिधन इष्ट, यहां से देखो जल्दी से ध्वनि निकालो, अभी, 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 अभी ई छोटी आया ना, धन इष्ट, तो छोटी यहां भी ई धन ई, क्या मिला बड़ी ई, तो इसका संधि विच्छेद जब करने के बाद एक वर्ड बनाएगा, इसका क्या बनेगा अभीष्ट, अभीष्ट, ध्यान रखना भ को लिख लेंगे, छोटी छोटी मिला के बड़ी हुई, अब आधा स है ना, स खटकोड़ा स ठ अभीष्ट, समझ पाए। इसी प्रकार से अगर ई धन ई मिलेंगे अर्थात छोटी धन बड़ी ई में, मुनि क्या हो गया मुनि धन ईश्वर, ईश्वर, तो मुनि, मुनि ई छोटी छोटी आ रही है ना, धन ईश्वर ई बड़ी लगा है, तो छोटी धन बड़ी ई क्या बनाया बड़ी, इसका मतलब इस न में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, मु, मु, नी, स्वर, स्वर, मुनीश्वर,
ठीक है, क्या हो गया? मुनीश्वर। जैसे आ जाए बुद्धि, बुद्धि धन ईश, ईश बुद्धि, बुद्धि बुद्धि छोटी है ना, छोटी, ये हो गया छोटी ईश, इसमें बड़ी है, छोटी धन बड़ी, क्या बनेगा बच्चा? बड़ी ई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बनेगा क्या? इसको क्या बनाएगा? ये हो जाएगा बु धी, धी धी, इसमें बड़ी की मात्रा हो जाएगा स, बुद्धीस, बुद्धीस, क्या हो जाएगा? बुद्धीस। जैसे आ गया बच्चा लक्ष्मी, लक्ष्मी धन ईश, ईश लक्ष्मी, तो बड़ी धन बड़ी, यहाँ भी बड़ी है, यहाँ भी बड़ी की है, बन गया बड़ी बड़ी, तो भी बड़ी मिला, लक्ष्मी स, ये हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी स है ना, ये हो गया लक्ष्मी स, लक्ष्मी स। उ छोटा उ, छोटा उ धन, छोटा उ, छोटा उ धन, छोटा उ क्या हो गया? ये बनाएगा बड़ा उ। जैसे छोटा उ धन, छोटा उ धन बड़ा उ, फिर भी क्या बनाएगा? बड़ा उ। जैसे बड़ा उ, बड़ा उ धन छोटा उ, फिर भी क्या बनाएगा? बड़ा उ। जैसे बड़ा उ धन बड़ा उ, फिर भी क्या बनाएगा? बड़ा उ धन बड़ा उ, क्या बनाएगा बच्चा? ए भी बनाएगा बड़ा उ, क्या बनाएगा? बड़ा उ, बड़ा उ। इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। उ जैसे हो गया लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम, तो बच्चा यहां से क्या मिला? छोटा उ, छोटा उ मिला, यहां भी छोटा उ है, उत्तम, जल्दी से कह रहे हो ना, उत्तम उ, तो छोटा उ मिला के क्या बना? बड़ा उ, क्या बना? बड़ा उ बना। अब जब इसको जोड़ोगे तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा ल घ में छोटा उ था, ये छोटा उ मिला के कौन सा? बड़ा उ, तो घ में किसकी मात्रा? बड़ा उ की मात्रा, लघु। त उ विलोप हो गया, क्योंकि छोटा उ मिला तो बड़ा उ बना लिया, आधा त फिर म बचा, लघुत्तम, क्या हो गया? लघुत्तम। जैसे जैसे सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सु जैसे सुधन उक्ति, उक्ति, सुधन उक्ति, तो बच्चा यहां से सु उ छोटा उ है ना, छोटा उ धन, यहां से भी छोटा उ, तो छोटा उ मिला के क्या हुआ? बड़ा उ, ते हो गया सु। सु में कौन सा मात्रा हो जाएगा? इधर से छोटा उ, इधर से छोटा उ, तो बड़ा उ हो गया, आधा क फिर त में बड़ी की मात्रा, ये हो गया सुक्ति, क्या हो गया? सुक्ति, सुक्ति। जैसे बच्चा हो गया मंजू, मंजू धन उषा, मंजू धन उषा, मंजू, मंजू जू जू, जल्दी से कह रहे हो ना, जू ऊ छोटा उ, ये हो गया छोटा उ, उष्मा ये बड़ा उ लिखा ही है, तो छोटा उ धन बड़ा उ मिला के क्या हुआ? बड़ा उ, तो बन जाएगा मन। देखो यहां से छोटा उ, यहां भी बड़ा उ, छोटा उ बड़ा उ मिला के क्या हुआ? बड़ा उ। जब में किसका मात्रा? बड़ा उ का मात्रा, मंजू सा, क्या हो जाएगा? मंजूसा, किसका? मंजूसा। बच्चा आगे की ओर आ गया बहु धन ऊर्ध्व, 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 तो बहुधन ऊर्ध्व, यहाँ आपका छोटा उ, यहाँ पे बड़ा उ, तो छोटा उ धन बड़ा उ क्या मिला बच्चा? बड़ा उ बन गया, कैसा उ? बड़ा उ। तो छोटा उ धन बड़ा उ, इसका मतलब ब ह है ना, ह में किसका मात्रा हो जाएगा? बड़ा उ का,
आधा ध है व है, ठीक। तो हो जाएगा बहुर्ध्व, बहुर्ध्व। जैसे बड़ा ऊ धन बड़ा छोटा ऊ लेंगे तब बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, वधु, वधु, वधु धन उल्लास, वधु, वधु धन, धन उल्लास। बच्चा इसको देखो, यहाँ पे किसका है, ये है बड़ाऊ, क्या है बड़ाऊ, बड़ाऊ है ना, बड़ाऊ, बड़ाऊ। तो ये हो गया वधु, बड़ाऊ हो गया ना, बड़ाऊ है, इसको बड़ाऊ को लिख लो। उल्लास में देख रहे हैं छोटाऊ है, तो बड़ाऊ धन छोटाऊ मिला के क्या बनाया, बड़ाऊ। तो व ध में किसका बड़ाऊ हो जाएगा ना, वधु, आधा ल, ला स, वधुल्लास, वधुल्लास। भू, भू धन उत्तम, उत्तम, भू, भू बड़ाऊ है ना, बड़ाऊ, बड़ाऊ धन यहाँ छोटाऊ, तो बड़ाऊ धन छोटाऊ मिला के क्या बनाया, ये बन गया बड़ाऊ। तो हो जाएगा भू, भू त आधा त फिर म, भूतम, भूतम, ठीक है। हो गया इधर भू, भू धन उष्मा, भूधन उष्मा, भू बड़ाऊ है, उष्मा बड़ाऊ है, क्या हो गया, बड़ाऊ हो गया, ठीक। ये हो जाएगा भू, आधा स है और ये क्या माँ, भूस्मा, भूस्मा, भूस्मा। जैसे बच्चा हो गया सरयू धन उर्मी, 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 सरयू बड़ाऊ है, धन यहाँ भी बड़ाऊ है, बड़ाऊ बड़ाऊ मिला के क्या हुआ, बड़ाऊ हुआ, क्या हुआ बच्चा, बड़ाऊ। तो हो जाएगा सरयू और म है, एक म में बड़ी की मात्रा, सॉरी छोटी की मात्रा, उड़नतुर, हो गया सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयूर्मी। तो बच्चा इस प्रकार से आपकी रही हिंदी। अब चलते हैं गुण संधि की डिफिनेशन की तरफ। गुण संधि क्या होती है उसके तरीके पर, उसके डिफिनेशन पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चा दूसरा नंबर आपका आता है गुण संधि, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि, गुण संधि आता है। तो गुण संधि क्या होता है, गुण संधि ध्यान रखना, गुण संधि की एक ट्रिक है, गुण संधि की एक ट्रिक है बच्चा, इसमें या तो ए की मात्रा होती है ऊपर, ए की मात्रा, ए, या तो इसमें ए की मात्रा ऐसे लगी होगी, या तो इसमें ओ की मात्रा, ओ की मात्रा समझ रहे हो ना, जैसे कोई दे दे रमेश, रमेश, एक मात्रा दिखी ना, तुरंत इसको मार दो, गुण संधि है, क्योंकि देख रहे हो सिंगल मात्रा है ना। जैसे ओ की, जैसे परोपकार, 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 ओ आ रहा है ना इसमें, परोपकार, तो ओ की मात्रा है, तुरंत मार दो इसको, गुण संधि, ठीक है। परिभाषा चलते हैं, परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है बच्चा, यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अ या बड़ा आ हो, शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, और दूसरे शब्द के आदि में, मतलब दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, उ, री, समझ गए, उ कैसे बताया मैंने, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या बड़ा आ आए, और प्रथम शब्द के आदि में, प्रथम शब्द के आदि में ई, उ, री आ जाएं, तब उनका मेल होने पर ए, ओ और अर हो जाता है। यदि, कॉपी पेन ले लो, नोट करते जाओ, यदि
यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या बड़ा आ में से, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या बड़ा आ। तो प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या बड़ा आ हो, और ऐसे कहें तथा दूसरे शब्द के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई बच्चा या तो बड़ी हो या तो छोटी हो, ई ऊ कैसा बच्चा, या तो छोटा ऊ हो या तो बड़ा ऊ हो, ठीक है, ई ऊ री, ठीक है, ई ऊ री। यदि ध्यान रखना, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ या बड़ा आ हो, तथा दूसरे शब्द के आदि में या तो बड़ी हो या तो छोटी हो, या तो छोटा ऊ हो या तो बड़ा ऊ हो, या तो री हो, ठीक है, हो, तब इनका मेल होने पर, तब इनका मेल होने पर ए ओ और ए ओ और अर हो जाता है, अभी बच्चा यदि एग्जाम्पल समझेगा तो सब समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। सकते हो या इसी के पढ़ सकते हो, यदि कंठ स्वरों के बाद, कोई तालव्य ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल होने पर प्रथम कंठ तालव्य प्रथम कंठ तालव्य में ए आता है, ए से एड़ी, कंठ तालव्य, या प्रथम कंठोष्ठ ओ, ठीक है, हो जाता है। देखो कैसे, ध्यान रखना, यदि कंठ स्वरों के बाद, कंठ स्वर कौन होता है, अ और आ, कंठ स्वरों के बाद कोई तालव्य ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आए। बच्चों, कोई तालव्य या ओष्ठ, तालव्य का कौन सा होता है, ताल, ई और बड़ी को ताल से,
तो कोई तालव्य या ओष्ठ स्वर, ओष्ठ में कौन होता है, उ होता है, उ कोई ओष्ठ स्वर, या मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या बोला जाता है, री, तो मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल होने पर प्रथम कंठ तालव्य, ए जो है ये सेड़ी कंठ तालव्य है, प्रथम कंठ तालव्य या प्रथम कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में ओ और आ आता है बच्चा, तो प्रथम कहे तो ओ, द्वितीय कहे तो औ, ठीक। और प्रथम कंठ तालव्य में ए और आ आते हैं, इसमें प्रथम है ए और द्वितीय कंठ तालव्य कौन है, ऐ। तो इसके चलती और तो यह आपका आता है, मैं समझा रहा हूं, आपने कहा यदि कंठ स्वरों के बाद, तो कंठ स्वर कौन सा होता है बच्चा, या तो अ होता है या तो बड़ा आ होता है, ठीक है। कंठ स्वरों के बाद कोई तालव्य, तो ताल से बोलने वाला कौन सा होता है, या तो छोटी ई या तो बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। फिर कहता है या फिर ओष्ठ किसके बाद, कंठ स्वरों के बाद, तो कंठ स्वर है बच्चा अ, यहाँ पे बड़ा आ, ठीक है। क्या हो जाए, कौन सा, ओष्ठ का कौन सा होता है, छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। या मूर्धन्य अर्थात स्वर कंठ स्वरों के बाद, कंठ स्वर अ और आ होता ही है, अ और आ के बाद क्या आ जाए, मूर्धन्य में क्या आता है बच्चा, री। तू कह रहा है ये सभी मिलने पर क्या हो जाते हैं, ओ, प्रथम कंठ तालव्य ए, कंठ तालव्य जो है प्रथम कंठ तालव्य ए, तो अ से चाहे छोटी ई मिले या अ से बड़ी ई मिले, या बच्चा बड़ा आ से छोटी ई मिले, या बड़ा आ से छोटी ई मिले, या बड़ा आ से बड़ी ई मिले, तो उसकी जगह पर ए हो जाता है, ए मतलब एक मात्रा, ठीक है, ए है ना, ए की। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका ए। यदि कह रखा है यदि अ या आ अर्थात कंठ स्वरों के बाद चाहे आपका ओष्ठ का स्वर आए, ओष्ठ का स्वर कौन है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को यदि अगर मिलाया जाए तो कह रहा है कि प्रथम कंठ ओष्ठ ओ, प्रथम कंठोष्ठ ओ, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ओ, समझ गए बच्चा, इसकी जगह एक मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा ओ, प्रथम कंठोष्ठ ओ। और बच्चों एक चीज नहीं लिखा है यहां, नोट कर लीजिएगा। और यदि मूर्धन्य मिले तो अर हो जाता है, क्या होता है बच्चा, अर। तो मेल होने पर और अर हो जाता है, अर हो जाता है, अर हो जाता है, ध्यान रखना बच्चा, अर हो जाता है। तो इसका मतलब यदि कंठ स्वरों से री का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, अर। इस बात को ध्यान रख लेना, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। और इसकी पहचान क्या होती है, गुण संधि में हमेशा एक मात्रा या तो ओ की मात्रा यही आते हैं। ऐसे देखने पर बच्चा तुरंत मान देना ये कौन सी संधि है, गुण संधि। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे बच्चा यहां हो गया रमा धन ईस, रमाधन ईस, यहां से क्या मिला, आ धन ई, बड़ी है ना, तो चाहे बड़ा आ मिले बड़ी से, तो बड़ा आ मिल रहा है किससे, बड़ी ई से, क्या बनाएगा, ए, क्या बनेगा बच्चा, ए की मात्रा ए, तो इसको लिखेंगे रमा धन ई का र, आ धन ई, यहां से बच्चा मिला आपका आ, यहां से ई, तो आ जब ई के साथ मिला तो क्या बन गया, ए, इसमें ए का मात्रा हो जाएगा, ए है स, रमा धनीश रमेश। ये आपका लेखपाल के परीक्षा में, लेखपाल के क्वेश्चन में सन 1994 में आया हुआ था बच्चा, 94 में
ठीक है। रमा धनीश, रमेश। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, चंद्र। ओ क्या है बच्चा यहाँ से, अ धन ऊ छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ, तो अधन ऊ, अ का मेल किससे हुआ, इस छोटा ऊ से हो रहा है, क्या बनेगा, ओ क्या बनेगा, ओ। तो ये हो जाएगा आपका चंद्र। अब अ धन ऊ मिला है, इसमें ओ का मात्रा हो जाएगा चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय। अर का लेते हैं, जैसे इसका देखो, इसका ले रहे हैं। जैसे बच्चा आपका हो गया राज धन ऋषि, राज धन ऋषि, ऋषि राज, यहां से क्या मिला, यहां से री, क्या मिला, री, अधन री, तो अ का मेल किससे हो रहा है, री से, अर बनेगा, अर। चाहे बड़ा आ का मेल किससे हो, री से, फिर भी क्या बनेगा, अर बनेगा। ये हो जाएगा राजर्षि, 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 ठीक है। ये बन जाएगा बच्चा राजर्षि, और राजर्षि। मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को रिपीट कराऊंगा, एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, लेकिन आज की संधि में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बच्चों में फिर से मिलूंगा आपके साथ वृद्धि संधि, गुण संधि के एग्जाम्पल और वहां बताऊंगा, और वृद्धि संधि भी लेकर के आऊंगा। लेकिन एट लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि सारे संधि मैं सही ढंग से पूर्ति आपको बता दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करना ना भूलें, ठीक है। बस बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा वृद्धि संधि। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। धन्यवाद।